आप सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देख रहे हैं सी-टेट और टेट के प्रत्येक ईयर में आने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो संबंधित है आपका हरित भवन प्रभाव से, या इसी हरित भवन प्रभाव को कहा जाता है पर्यावरणीय प्रभाव, या कांच का घर कहा जाता है, या इसी को आप दूसरे शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग भी कह लीजिए। यही रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का भी। तो सबसे पहली चीज है आपका CO2 समस्या भी कहा गया इसे। ये जो आपका हरित भवन प्रभाव है, ये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया जे फूरियर ने। ये आपका एक क्वेश्चन आया हुआ कि हरित भवन प्रभाव का खोजकर्ता या सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया, तो जे फूरियर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया है। आपका हरित भवन प्रभाव शब्द का चयन किया, प्रयोग किया। दूसरी चीज है आपका हरित भवन प्रभाव है क्या, इसको समझने के लिए हम ऐसे ही समझ लेते हैं जैसे कि कोई जो है, मान लीजिए बीजों से भरा गोदाम है, उस बीजों से भरे गोदाम को खोला जाए तो हमें गर्मी का आभास होता है। आखिर ये हमें गर्मी कहां से मिले, तो जो बीज हैं वो सजीव हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ये जो आपके बीज हैं ये रूम में निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके रूम का तापमान जो है ये बढ़ जाता है। रूम का तापमान क्या हुआ, बढ़ गया, और रूम का तापमान बढ़ने से हमें गर्मी होने लगी। सेम यही है आपका पर्यावरणीय प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ये CO2 जो है ये मानव निर्मित कर रहा है, मानव के द्वारा बन रहा है। मानव ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है तो अब रूम नहीं, वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी होती है, ये आपका वृद्धि हो जाता है। और वातावरण के तापमान में होने वाली वृद्धि, बढ़ोतरी कहलाता है आपका ग्रीन भवन प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो मानव निर्मित द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वातावरण के तापमान में होने वाली वृद्धि कहलाती है आपका हरित भवन प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, CO2 समस्या के नाम से जाना गया। जैसे जैसे CO2 बढ़ेगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, यही तो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोब मीन्स पृथ्वी, वार्म मीन्स गर्म होना। पृथ्वी का लगातार गर्म होना ही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ये है इसकी डिफिनीशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया वो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित आया। और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं ये लिख दिया हमने, 6 गैसें: ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। इसके प्रमुख स्रोत ओजोन ऑक्सीजन से ही बनता है, ऑक्सीजन का अपर रूप कहलाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है फ्रियान, जिसे कहते हैं ठंडा करने वाले पदार्थों से प्राप्त होता है, जैसे आपका AC है, जैसे आपका कूलर है, जैसे आपका फ्रिज है, इन सब चीजों से मिलता है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मेथेन बायोगैस या आपका जीवाणुओं के अपघटन से मिलता है। नाइट्रस ऑक्साइड उर्वरक एवं जंतुओं के अपशिष्ट में से मिलता है। इसे लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। 1 नंबर का कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जीवाश्म ईंधन, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, कोई भी आपका लकड़ी हो उसे जलाया जाए, दहन किया जाए तो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। जलवाष्प हम जानते हैं वायुमंडल में मिलता है, पौधों के वापराइजेशन आपके वाष्पन से मिलता है जलवाष्प। ये सारी गैसें आपकी 6 कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसें। लिखा है ग्रीन हाउस गैसें। मोस्ट इंपॉर्टेंट आया कौन ग्रीन हाउस गैसें हैं कौन नहीं है,
तो आपको याद रखने का एक ट्रिक मिलता है, आज कल मीना काजल लगाना। आज से आपका मिल रहा ओजोन, कल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ना नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस, का कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। ये कार्बन जब जलता है तभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये कार्बन निकालने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा देश है? तो चाइना है, चीन है। दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। यूरोप थर्ड पे आता है, या बात करते हैं थर्ड पे इंडिया की। 30% सबसे ज्यादा कार्बन निर्मित करने वाला देश है कौन सा? चीन। थर्ड पे आता है आपका क्या? इंडिया। तो आज कल मीना काजल लगाने का ट्रिक नहीं है। तो ये है आपका ग्रीन हाउस गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वातावरण में बढ़ाता है, इसको आप देखिए। ये है आपका सूर्य से आने वाली विकिरण है, किरणें हैं जो पृथ्वी पर पड़ रही हैं। कुछ तो ग्रीन हाउस गैसें, इतनी गैसें जो वायुमंडल में हैं, यहीं से वापस लौट जाती हैं, लेकिन अधिकांश गैसें पृथ्वी तक आती हैं, और पृथ्वी तक आने के बाद जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये इसे ऊपर नहीं जाने देती, ये वापस लौट करके पुनः पृथ्वी पर आ जाती है, और पृथ्वी को धीरे धीरे गर्म करती है उष्मा दे करके। तो ये गैसें लगातार पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी कर रही हैं, इसी का नाम रखा गया ग्रीन हाउस गैस, जो वातावरण के तापमान में लगातार वृद्धि करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देता है आपका चार्ट। ये है आपका आज ओजोन, आपका कल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मी है मीथेन, ना है नाइट्रस ऑक्साइड, और का है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल है जलवाष्प। तो ये इतनी गैसें हैं जिन्हें कहा गया ओजोन गैसें, और इन कहां से मिलती हैं आप इधर देख सकते हैं। इसका नाम जो है ग्रीन हाउस प्रभाव या कांच का घर क्यों रखा गया? तो बात करते हैं आप ठंडे प्रदेशों की, बात करते हैं हम ठंडे प्रदेशों की। ये है आपका एक घर, और ये घर बना हुआ है कांच का। ये है आपका सन, सूर्य। तो सूर्य से निकल रही हैं किरणें, सूर्य से निकलने वाली ये किरणें हैं, ये आती हैं कांच के घर पर। यहां कांच के घर में जो है लगा दिया गया है विभिन्न प्रकार के पौधे। हम ठंडे प्रदेशों की बात करते हैं जहां सूर्य का प्रकाश उपयुक्त मात्रा में पौधों को मिल नहीं पाता है। तो यहां से जब चलती हैं तो एक उच्च तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण है, और एक जो है आपका निम्न तरंग दैर्घ्य विकिरण और रक्त की किरणें हैं। ये दोनों इस घर पर पहुंचती हैं, पड़ती हैं। ये निम्न वाला जो है इसको पार करके फिर से बाहर निकल जाता है, किंतु ये जो आपका निम्न वाला पार करके बाहर चला गया, लेकिन उच्च वाला आ जाता है अंदर, और ये इसके लिए पारदर्शी होता है, इसी में टकराता रहता है, इधर गया इधर गया इधर गया। इन कांच के बने घरों से ये उच्च तरंग दैर्घ्य की विकिरण बाहर नहीं निकल पाती है, और इन पौधों को उपयुक्त मात्रा में प्रकाश मिलता रहता है, इनका ग्रोथ आपका होता रहता है। तो कांच के बने घर में इस प्रकार पौधों को विकसित करने की प्रक्रिया का नाम रखा गया कांच का घर या हरित भवन प्रभाव। यही इफेक्ट है आपका हरित भवन प्रभाव। दो प्रकार की विकिरण है, निम्न वाला पार कर जाता है, उच्च वाला आता है, इसी में टकराता रहता है, प्रकाश मिलता रहता है, पौधों का ग्रोथ होता रहता है। इस प्रकार के प्रभाव का नाम रखा गया ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट, पर्यावरणीय प्रभाव, कांच का घर इसे कहा जाता है।
सबसे अधिक मात्रा में इसमें कौन सी गैस है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात को ध्यान देंगे। इसकी पर ये सबसे ज्यादा मात्रा में आपका जलवाष्प होता है और ये जलवाष्प 57 से 72% होता है। दूसरे पर आता है गैस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर एक कहा जाता सबसे ज्यादा जहां ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करते हैं, कौन सी आपका गैस इफेक्टेड है? कार्बन डाइऑक्साइड। यही हेडिंग बना है आपका CO2 समस्या। तो इसमें ज्यादा मोस्टली गैस एक की बात करेंगे, CO2। हम लोग कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। कहा गया है आपका निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। उपरोक्त सभी आपका आंसर सही है। निम्न में कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म करती है? इसका नाम CO2 समस्या है। CO2 के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप हरित भवन कहेंगे। देख लीजिए, लाल गृह, ताप गृह, नीला गृह ऐसा नहीं है, हरित गृह या हरित प्रभाव कहते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो यही आपका उत्तर सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पृथ्वी का उष्मायन, ग्लोबल वार्मिंग को कहा गया आपका उष्मायन भी। इसे क्या कहा गया? उष्मायन। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। देगा ज्वार भाटा के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। आकाशीय पिंडों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। तो ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आर्गन नहीं है। आपका कौन सा है? मीथेन गैस जो है ये है आपका ग्रीन हाउस गैस। ये आपके टेट, सुपर टेट और सीटेट के आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सब इतने आते हैं। विश्व उष्मायन के लिए कौन एक कारक है? वाहनों से निकली गैसें, यस। स्वचालित वाहनों से निकली गैसें, औद्योगिक संस्थानों या चिमनियों के धुओं से निकलनी गैसें, यही विश्व उष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मायन के लिए जिम्मेदार होती है। कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? तो वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है CO2 समस्या। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यही ऐसा गैस है जो तापमान में लगातार वृद्धि करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा पहचाना गया? जीन बैप्टिस्टे फरफ्यूरियर। फिर लिखेगा जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, ग्रीन हाउस भी लिखेगा जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस। तो आपका कौन सा है? फर्स्ट सही है। ग्रीन भवन प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? ध्यान देंगे, रेडिएशन की बात किया है, इंफ्रा रेडिएशन होगा, जबकि अल्ट्रावायलेट C को ओजोन अवशोषित करता है। तो अल्ट्रावायलेट C रेडिएशन की बात नहीं करेंगे, आप यहां बात करेंगे हरित भवन प्रभाव में इंफ्रारेड। आपका क्या है? इंफ्रारेड। दो अवरक्त विकिरण होती है, उच्च तरंग दैर्घ्य वाली और निम्न तरंग दैर्घ्य वाली, ये आप जानिए। तो ये है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित आए हुए सारे कंपटीशनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट